नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल KNC कुसुमनेट क्लासेस में। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 के विद्रोह में बिहार की क्या भूमिका रही, बिहार से कौन कौन से नेता लड़ाई कर रहे थे, उसके साथ साथ बिहार में कई सारे क्षेत्रीय जमींदार थे, क्षेत्रीय राजा थे, उनकी अपनी क्या भूमिका रही है। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे बिहार के कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे आदिवासी समाज रह रहा था, वहाँ पे आदिवासियों की क्या भूमिका रही, जैसे बिरसा मुंडा वगैरह लोगों का अपना कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आदिवासी समाज की भूमिका के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे बिहार के कई तमाम छोटे ज़िले थे, उन ज़िलों की क्या अपनी भूमिकाएं रही है। तो इन सारे बिंदुओं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप हमेशा की तरह हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलेंगे, इसलिए आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कलम और कॉपी उठा लें और नोट डाउन करना शुरू कर दें। और ध्यान रखें, चीज़ों को लिखने से ज़्यादा समझने की कोशिश ज़्यादा कीजिएगा आप, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आप उस कॉन्सेप्ट के आधार पे उसे अपने शब्दों में ढालकर आप अपना आंसर पूरा कर सकें और आप जल्दी से जल्दी सफल हो सकें। तो आइए फिर हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत मैंने पहले पॉइंट लिखा है 1845 से लेकर के 1846। इससे पहले मैं थोड़ा ले जाना चाहता हूं आपको, और वो बैकग्राउंड को जब आप समझोगे तो इन चीज़ों को समझना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। बैकग्राउंड क्या है दोस्तों, यदि आप इतिहास पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में प्रतिस्थापित होते हैं, भारत में चलकर आते हैं, व्यापार करने के उद्देश्य थे। लेकिन भारत की राजनीतिक स्थिति को देखकर वो लोग राजनीतिक दिलचस्पी लेने की शुरुआत कर देते हैं और देखते हैं कि उस समय भारत हमारा कई सारे छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे देसी रियासत में बटा हुआ था। बंगाल में अलग नवाब शासन कर रहे थे, अवध में एक अलग नवाब शासन कर रहे थे, बिहार में अलग छोटे छोटे जमींदार शासन कर रहे हैं। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, जो उस समय संयुक्त प्रांत कहा जा रहा है, वहाँ पर अलग 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 क्षेत्रीय जमींदारों का, क्षेत्रीय राजाओं का शासन चल रहा है। उसके साथ साथ आप देखो कि मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में जैसे ग्वालियर के क्षेत्र में वहाँ पे दूसरे राजा शासन कर रहे हैं। उसके अलावा आप जाओगे साउथ इंडिया में तो वहाँ पे कोई और शासन कर रहा है। तो इस तरीके से भारत पूरे तरीके से राजनीतिक रूप से विखंडित हो चुका था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो इन सारे परिस्थितियों को देख करके, इन परिस्थितियों को भांपते हुए अंग्रेजों ने भारत के साम्राज्य में, भारत की राजनीति में दिलचस्पी लेने की शुरुआत की और वह पहली लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं जिसको 1757 की लड़ाई आप प्लासी की लड़ाई के नाम से जानते हैं। तो प्लासी की लड़ाई जब वो लोग जीत जाते हैं तो उसके बाद एक चीज़ तय होता है कि बंगाल वाले हिस्से पर कौन शासन करने वाला है। तो वह ब्रिटिशर्स ही शासन करने वाले थे, चूँकि प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिशर्स जीत चुके थे। उसके बाद आप देखो कि 1764 यानी उससे ठीक 1757 से लेकर के 1764 आप जोड़ लो कि 7 साल बाद, ठीक है, 7 साल बाद वो लोग फिर से एक लड़ाई लड़ते हैं और वो होता है बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध का डायरेक्ट संबंध है दोस्तों बिहार से, इसीलिए बक्सर के युद्ध को समझना आपको ज़रूरी है। तो बक्सर के युद्ध की जब लड़ाई होती है और उसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, उसके बाद एक चीज़ पूर्ण रूपेण तय हो जाता है कि आने वाला समय में, ठीक है, अपकमिंग इंडिया में कौन शासन करने वाला है, कौन रूल करने वाला है इंडिया पे। और वो निश्चित तौर पे ब्रिटिशर्स रूल करने वाला है, क्योंकि 1757 की लड़ाई भी ब्रिटिशर्स ही जीते थे। उसके बाद 1764 की लड़ाई भी अंग्रेज जीत जाते हैं। तो वहाँ से फिर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य कायम होता है और अब देखो कि चीज़ें धीरे धीरे वहीं से ख़राब होनी शुरू होती है। तो यदि इस बैकग्राउंड को आप समझ गए हो तो फिर अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, फिर चीज़ें समझने में आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। अब आप देखो कि 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद 1793 में हमारे यहाँ एक अस्थाई बंदोबस्त सिस्टम लाया जाता है, जिसके तहत एक टैक्सेशन सिस्टम है, एक इकोनॉमिकल सिस्टम है, जिसके तहत राजस्व वसूल करने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद देखो कि 1793 के बाद 1820 में लाया जाता है एक नई व्यवस्था, जिसको आप महालबाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो उसको पहले
पहले वाले को 1793 वाले को रैयतबाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते थे, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। तो उसके माध्यम से क्या किया गया कि कई सारे जो बड़े बड़े लैंड थे उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके एक बड़े से भूभाग को एक जमींदार को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया, ताकि उस क्षेत्र से जितने भी राजस्व आएंगे उस राजस्व की वसूली वह जमींदार करेगा और राजस्व का एक निश्चित रकम ब्रिटिश के पास यानी अंग्रेज़ों के पास पहुंचा देगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो लोग इकोनॉमिकल कंट्रोल भी इस्टेब्लिश करते हैं। पहले उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, उसके बाद इकोनॉमिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद 1784 से वो लोग कलकत्ता मदरसा की स्थापना करते हैं और धीरे धीरे भारत में कई तरह के विश्वविद्यालय का भी निर्माण करते हैं, ताकि भारत के समाज को समझ सके और भारतीय सामाजिक नियंत्रण को अपने हाथ में ले सकें। तो सामाजिक नियंत्रण के लिए वो आगे चल करके विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, मदरसा, इन सारे तमाम इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आप देखो कि जब 1793 में जमींदारी व्यवस्था आ गया तो भारत के कई सारे हिस्से में, चूँकि भारत पहले से ही टूटा हुआ था, पहले से ही भारत विखंडित था, तो भारत में और नए नए जमींदार उत्पन्न हो गए। ठीक है, उसी में से बिहार में भी एक बहुत बड़े जमींदार थे जिनका नाम था कुंवर सिंह, जिनका सबसे बड़ा रोल है। हम लोग इसमें मुख्य तौर पे कुंवर सिंह से चर्चा करेंगे, क्योंकि कुंवर सिंह से ही आपसे सवाल पूछा जाता है। यदि आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, और यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो निश्चित तौर पे आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि यह मेंस के पर्पज़ से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि जब जमींदारी व्यवस्था आ गया तो बिहार में भी एक बड़े जमींदार थे जिनका नाम था कुंवर सिंह, जो आरा के जगदीशपुर वाले हिस्से में शासन कर रहे थे। उसी तरीके से बिहार के सासाराम के और अलग अलग हिस्सों में अनेक क्षेत्रीय जमींदार शासन कर रहे थे। उसके बाद नॉर्थ बिहार में अलग लोग शासन कर रहे थे, साउथ बिहार के हिस्से में अलग अलग लोग शासन कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में यदि आप रखे हैं तो आगे चीज़ें समझ में आपको ज़्यादा आएंगी। अब आप देखो कि 1845 में, ठीक है, 1845 से 46 में पटना में एक षड्यंत्र होता है। ठीक है, पटना में एक षड्यंत्र होता है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, और इस षड्यंत्र में नाम आता है, किनका नाम आता है? नाम आता है सुनने में वीर कुंवर सिंह का, जो कि आरा जगदीशपुर के जमींदार हैं। तो ध्यान रखिएगा, लड़ाई की शुरुआत यहीं से होती है। 1857 का विद्रोह जब मंगल पांडे करेंगे तो वह एक तात्कालिक कारण बनेगा, जबकि यही बेस यहीं से तैयार हो रहा है लड़ाई का, ध्यान रखिए। तो 1845 से 46 में जब षड्यंत्र हुआ ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, और तब जब षड्यंत्र हुआ तो पता चला किसको? पटना के उस समय के कमिश्नर हैं जिनका नाम है विलियम टेलर। नाम रखना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि आप नाम को मेंशन करेंगे अपने आंसर में तो आपका आंसर और बेहतर हो जाएगा। इसीलिए नाम कोशिश कीजिएगा कि याद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो उस समय पटना के जो आयुक्त हैं यानी कमिश्नर अंग्रेजी में बोले तो विलियम टेलर हैं। ठीक है, और विलियम टेलर को एक गुप्त सूचना मिलती है कि इस षड्यंत्र में वीर कुंवर सिंह का हाथ है। ठीक है, वीर कुंवर सिंह का हाथ है। उसके बाद वो यानी कि कौन? विलियम टेलर 27 दिसंबर 1845 को एक पत्र लिखते हैं। पत्र किसको लिखते हैं? पत्र लिखते हैं बंगाल के सचिव को। क्यों बंगाल के सचिव को? क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल ही भारत का गवर्नर जनरल था, तो बंगाल से ही भारत डील हो रहा था। तो पटना का कमिश्नर यदि लेटर लिखेगा तो बंगाल के ही जो वहाँ का सचिव है, जो वहाँ का गवर्नर जनरल है, उसको पत्र लिखेगा। तो 27 दिसंबर 1845 को विलियम टेलर ने बंगाल के सचिव के नाम एक लेटर लिखा और उसमें बताया कि 1845-46 में पटना में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ है उसमें वीर कुंवर सिंह का नाम सुनने में आ रहा है। उसके बाद देखोगे कि 23 जनवरी 1846 को शाहाबाद, ठीक है, उस समय का जो आज का जिला आरा है, उस समय का आरा जिला का नाम था शाहाबाद, और शाहाबाद ज़िले में ही वीर कुंवर सिंह का जो साम्राज्य था, जो उनका ज़मींदारी व्यवस्था था, वो उसी ज़िले में आता था। तो आप देखोगे कि 23 जनवरी 1846 को, यानी कि इसके ठीक एक महीने बाद शाहाबाद के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है एलिफिंस्टन जैक्सन। ठीक है, तो एलिफिंस्टन जैक्सन भी एक लेटर लिखते हैं, और वो लेटर किसको लिखते हैं? वह भी लेटर बंगाल के सचिव को लिखते हैं कि ये बातें सही है कि पटना में होने वाले षड्यंत्र में वीर कुंवर सिंह का नाम सुनने में आ रहा है। यहाँ से लोकल इन्फॉर्मेशन गया, यहाँ से प्रांत वाइज इन्फॉर्मेशन गया, क्योंकि पटना एक प्रोविंस था और इसी प्रोविंस के अंतर्गत शाहाबाद आता था, और यहाँ से एक लोकल ऑफिसर हुए एलिफिंस्टन जैक्सन, इन्होंने भी
उस चीज़ को प्रूफ कर दिया कि हाँ जो बात विलियम टेलर कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप देखो कि उसी समय एक दंडा आयुक्त है। ठीक है, दंडा आयुक्त अलग होता है जो कि दंड देने वाला कमिश्नर होता है, और उस समय पटना के जो दंडा आयुक्त हैं उनका नाम है ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, तो ईश्वरी प्रसाद ने स्पेशल एक लेटर लिखा किसको, कमिश्नर को, और वह भी लिख करके यह बात बताया कि मुंशी राउत अली, दुर्गा प्रसाद, ठीक है, और हसन अली खां, यह 3 लोग हैं जिनका मुख्य तौर पे इसमें रोल रहा है। ठीक है, एक तो उनका नाम अफवाह स्वरूप सुनने को तो आ ही रहा था कुंवर सिंह का, उसके साथ साथ पटना के जो दंडा आयुक्त हैं, नाम याद रखना ईश्वरी प्रसाद, तो ईश्वरी प्रसाद ने पटना के कमिश्नर को यानी विलियम टेलर को एक लेटर लिखा और उसमें बताया कि पटना में जो षड्यंत्र हुआ था उसमें मुख्य तौर पे हाथ था मुंशी राउत अली का, दुर्गा प्रसाद पांडे का, और उसके साथ साथ तिरहुत के रहने वाले थे हसन अली खां, इन तीनों लोगों का। तो इसी के अब जब ये तीनों बातें पता चल जाती है, बात जब क्लियर हो जाता है, तब जाकर के 1857 में हसन अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो पहली बार यदि सवाल यह आ जाए, या इतना डेप्थ तो पीटी में पूछेगा नहीं, तो आपको मेंस में यह काम आएगा, लेकिन मान लो कि यदि पूछ दिया जाए कि 1857 के विद्रोह होने से पूर्व बिहार से पहले किस व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी गई, तो उनका नाम था हसन अली खां और वह तिरहुत के रहने वाले थे। ठीक है, और 1857 में फांसी दी गई। ठीक है, उससे पहले आप देखोगे कि यह सारे चीज़ 1857 के विद्रोह के बैकग्राउंड तैयार हो रहे हैं, इसलिए आपको बैकग्राउंड में इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। उससे पहले भी आप देखो कि 1831-32 में एक विद्रोह हो चुका था, और वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ था। किन्होंने किया था, तो वो किया था उस विद्रोह का नाम था कोल विद्रोह। भागलपुर वाले हिस्से में कोल विद्रोह हुआ था, और उसके 4 मुख्य नेता थे, आप नाम जानते होंगे, सिद्धू, कान्हू, चिंटू और भैरव। 4 नेता थे, 4 क्षेत्रीय नेता थे जिनके नेतृत्व में भागलपुर में कोल विद्रोह हुआ। कब हुआ था? 1831 से लेकर के 32 में। यह सवाल पीटी में भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे आते हैं, अब देखो कि 12 जून 1857 को देवघर में, ठीक है, 12 जून 1857 को देवघर, ठीक है, आज झारखंड में चला गया, उस समय बिहार में था। तो नॉर्मन लेस्ली प्लस डॉक्टर ग्रांट की मौत हो जाती है। ठीक है, मौत होती नहीं है, मौत दरअसल इनको मारा जाता है। अब जब बगावत पे लोग उतर गए, बिहार के सैनिक, बिहार के सेना जब बगावत पे उतर गई, तो उस समय 2 अंग्रेज अधिकारी पकड़ाते हैं, कहाँ पे? देवघर में। और उस देवघर आज के झारखंड में है। तो आप देवघर के बारे में देखो कि वहाँ पे कौन अधिकारी है, वहाँ का लोकल ऑफिसर, उनका नाम है नॉर्मन लेस्ली। ठीक है, ध्यान रखना, नॉर्मन लेस्ली प्लस डॉक्टर ग्रांट, ये दोनों को मार दिया जाता है, मार करके दफना दिया जाता है। उसके बाद आप देखो कि यहाँ से विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है। आपको पता होगा कि 1 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी मंगल पांडे के द्वारा। अब यह घटना घट रही है 12 जून 1857 को। तो यहीं से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को याद रखना है। जब आप आंसर लिखोगे तो एक एक चीज़ को लाइन बाई करके लिखना। आगे आते हैं, जब अब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर के जेल में कई सारे कैदियों को बंद करके रखा गया था। तो वहाँ पे कैदी जेल को तोड़ करके भागने में सफल हुए और वहाँ से 400 कैदी फरार हो गए। ये सारे के सारे भारतीय थे, तो 400 कैदी फरार हो गए। उसके बाद वो लोग सासाराम की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, भागलपुर से सासाराम की तरफ बढ़े और सासाराम में जब वो आगे बढ़ने लगे तो वहीं पे मुलाकात हुई, जो कि सबसे बड़ा रोल रहेगा उनका 1857 के विद्रोह में। उनका नाम है अमर सिंह, और अमर सिंह लास्ट में मारे जाते हैं। वह कुंवर सिंह के भाई हैं, अपने भाई हैं, ध्यान रखना। तो सासाराम की तरफ जब भागलपुर से भागकर कैदी आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है अमर सिंह से, जो कि कुंवर सिंह के भाई हैं। आगे आते हैं, अगले पॉइंट पे देखते हैं हम लोग। अब देखें कि 18 जून 1857 को फिर से एक पत्र लिखा। ठीक है, किसने लिखा? पटना के ही आयुक्त ने। किसको लिखा? बंगाल के सचिव को लिखा। क्या लिखा? यह लिखा कि शाहाबाद, बक्सर, छपरा, गया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, ठीक है, यह जिलों में उपद्रवी लोग बाहर निकल आए हैं। ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बाहर में सभाएं कर रहे हैं। जो भी अंग्रेज, जो भी यूरोपियन पकड़ा रहे हैं, उनको पकड़ के लोग कुचल कर मार दे रहे हैं। तो आप देखोगे कि 12 जून 1857 के बाद भागलपुर से कैदी फरार हुए। उसके ठीक 6 दिन बाद 18 जून 1857 को 4-5 जिलों, ठीक है, जिलों का नाम याद रखना कौन कौन है। शाहाबाद है, एक बक्सर है, ये दोनों सटा हुआ इलाका है। उसके बाद छपरा है,
ठीक है, गया है एक, और एक मुजफ्फरपुर है और मोतिहारी है। उस समय के गया में आज का 3-4 जिला था, जैसे आज का जहानाबाद, आज का अरवल जिला, ठीक है, ये सारे ज़िले उस समय के गया वाले प्रांत में ही लोकेटेड थे। तो ध्यान रखना कि 18 जून 1857 को यह 4-5 जिलों ने बगावत शुरू कर दी। यहाँ के लोग, यहाँ की सेना जो ब्रिटिश का खिलाफ थे, वो सारे के सारे लोग सड़कों पे उतर गए, काले झंडे दिखाने लगे, और जहाँ कहीं भी ब्रिटिशर्स पकड़ा रहे थे, जहाँ कहीं भी यूरोपीय पकड़ा रहे थे, उनको सड़क पे ही पकड़कर ये लोग कुचलकर मार दे रहे थे। आगे आते हैं। उसके बाद फिर देखोगे 1 महीने बाद 25 जुलाई 1857 को, ठीक है, मेजर होम्स, ठीक है, क्या नाम है, मेजर होम्स। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो कि सारे प्रांत में अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, और जब सभी जगह पे अलग अलग विद्रोह होता था, तो सभी जगह पे विद्रोह दबाने के लिए अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त करते थे अंग्रेज। तो उसी में से जब उत्तरी बिहार में विद्रोह की भावनाएं भड़क रही थी और लोग सड़कों पे बाहर निकल रहे थे, तो उत्तरी बिहार में विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को शांत करने के लिए जेम्स होम्स नाम के अधिकारी को अंग्रेजों के द्वारा भेजा जाता है। किसको, फिर से सुनिएगा, उत्तरी बिहार में जब विद्रोह की भावना भड़कती है, लोग सड़कों पे उतरते हैं, तो उनके विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा किसको भेजा जाता है, मेजर जेम्स होम्स नामक अधिकारी को, जेम्स होम्स नामक अधिकारी को भेजा जाता है। तो यह चीज़ों को देख कर के जब ये वहाँ के आंदोलन को, वहाँ के लोगों के प्रोटेस्ट को, विद्रोह को कुचलने का प्रयास करते हैं, तो मेजर होम्स की हत्या कर दी जाती है उत्तरी बिहार के लोगों के द्वारा। कब, 25 जुलाई 1857 को। डेट मैंने यहाँ लिखा है, डेट आप याद रखना, ठीक है। तो अगली घटना क्या घटी, 25 जुलाई 1857 को मेजर होम्स की हत्या कर दी गई उत्तरी बिहार में, बीच सड़क पे, और दिन में ही हत्या कर दी गई थी। और ध्यान रखना, इनकी 100 परिवार हत्या कर दी गई थी, पत्नी की भी इनकी हत्या उसी समय कर दी गई थी। उसके बाद आगे आते हैं कि जब इनकी हत्या हो जाती है, उसके बाद अंग्रेज 30 जुलाई 1857 को, कब, 30 जुलाई 1857 को पूरे इन 4-5 जो मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया, शाहाबाद, बक्सर, छपरा, गया, मुजफ्फरपुर, और उसके बाद मैंने बताया मोतिहारी, इन सारे ज़िलों में फ़ौजी कानून लागू कर देते हैं। फ़ौजी कानून लागू कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति उस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति विरोध करता हुआ पकड़ाता, तो उनको सीधा, उनसे किसी भी तरीके का संवाद स्थापित नहीं किया जाता, बल्कि उनको सीधा शूट आउट कर दिया जाता, उनको सीधा गोली मार दिया जाता। तो 30 जुलाई 1857 को जब ये लोग फौजी कानून लागू कर दिए, तो उसके बाद लोग और उग्र हो गए, और चीज़ें देखो कि और यहाँ से फिर भयानक रूप लेती हैं। अब देखते हैं एक एक करके। अब देखो कि जब यहाँ पे 30 जुलाई 1857 को फौजी कानून लागू हुआ, उसके बाद चीज़ें बदलेंगी, और यहाँ से कुंवर सिंह का आगमन होगा, और कुंवर सिंह के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब आप देखो कुंवर सिंह के बारे में पहला पॉइंट याद रखो कि कुंवर सिंह अकेले नहीं थे, कुंवर सिंह के उनके पूरा परिवार इसमें लड़ाई लड़ रहा था। जैसे कुंवर सिंह, और कुंवर सिंह का भाई का नाम था अमर सिंह, उनका भतीजा था जिसका नाम था रथ मंजन सिंह, ठीक है, रथ मंजन सिंह। उसके बाद उनके साथ साथ था निशान सिंह, जो मैंने यहाँ नाम लिखा है, ठीक है, कुछ नाम मैंने नहीं लिखा है जो मैं आपको बोल दे रहा हूँ। निशान सिंह के अलावा हरकिशन सिंह थे और जय कृष्ण सिंह थे। उसके बाद शाहाबाद के, ठीक है, यहाँ पे जय कृष्ण सिंह कर लें आप। और उसके बाद शाहाबाद के, यानी शाहाबाद जो ज़िला था आज का आरा ज़िला, वहाँ पे 4 जमींदार हुआ करते थे। उनके चारों के चारों जमींदार कुंवर सिंह और अमर सिंह के साथ समर्थन में आकर अंग्रेजों का विरोध करने लगे। और वो 4 जमींदार कौन कौन थे, ध्यान रखिएगा, हरकिशन सिंह थे, नरहन सिंह थे, ठीक है, हरकिशन सिंह थे, उसके बाद नरहन सिंह थे, उसके बाद जोहन सिंह थे, उसके बाद ठाकुर दयाल थे, ठीक है, उसके बाद ठाकुर दयाल थे। उसके बाद आप देखोगे विशेषर सिंह थे, और एक मुसलमान वकील भी था वहाँ का, जो भी अमर सिंह और कुंवर सिंह के साथ इस आंदोलन में, इस विद्रोह में लड़ाई लड़ रहा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो फिर आगे आते हैं। अब देखो कि इन लोगों का एक ग्रुप तैयार हो गया, एक बड़ा सा समूह तैयार हो गया। अब सारे के सारे लोग मिल करके लड़ेंगे, ठीक है। तो इनमें एक एक के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मूल तौर पे हमारा फोकस रहता है, मूल तौर पे बीपीएससी का कमीशन का फोकस रहता है। आप कुंवर सिंह के बारे में और अमर सिंह का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में बताएं, और थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन आप आदिवासियों के बारे में बताएं,
और जो छोटे छोटे ज़िले थे उनका क्या रोल था उसके बारे में आपको छोटी छोटी बातें आपको बतानी है। तो ध्यान रखिए, जब इन लोगों का एक बड़ा सा टीम तैयार हो गया तो ये लोग सबसे पहले शाहाबाद ज़िले का जो डीएम हुआ करते थे, उस समय का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, उनके आवास पे लोग क्या करते हैं, छापा मारते हैं। छापा क्या, इसको बोलते हैं धावा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करने के बाद लूटपाट मचाते हैं और उनकी हत्या भी कर देते हैं। उनके सारे के सारे सामान जब्त कर लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो अब देखोगे कि उस समय जो शाहाबाद का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिसका नाम है सैमुअल, ठीक है, क्या नाम है, सैमुअल। तो सैमुअल ने कहा कि जो डीएम आवास पे कुंवर सिंह और उनके साथी अमर सिंह, रथमंजन सिंह, निशान सिंह, जयकृष्ण सिंह, विशेषर सिंह, ये तमाम सारे लोग डीएम आवास पे क्या किए, कब्जा किए हैं, लूटपाट किए हैं, सारे सामान यहाँ से लूट करके जब्त करके चले गए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि किसी भी यूरोपीय की हत्या इन लोगों ने नहीं की है। तो ध्यान रखिएगा, हत्या तो ये लोग करते ही, लेकिन कोई यूरोपीय वहाँ पे पकड़े ही नहीं गए थे, इसलिए इन्होंने हत्या ही नहीं किया। अब आगे आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि जब सैमुअल, ठीक है, सैमुअल का नाम याद रखिएगा, सैमुअल उस समय के वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो सैमुअल लेटर लिखते हैं किनको, 25 सितंबर 1858 को, डेट याद रखना, 25 सितंबर 1858 को किसको लिख रहे हैं, बंगाल के सचिव को, बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है। अब देखो, जब ये लेटर लिख करके उन्होंने बताया ये सारी बातें, उसके बाद कहा कि कैप्टन, ठीक है, कैप्टन क्या नाम है, कैप्टन डनवर, माफ़ कीजिएगा, कैप्टन डनवर 500 सेना के साथ हार जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने बताना भूल गया था। जब ये लोग लूट करके भाग रहे होते हैं तो उसके बाद इनकी रास्ता में एक व्यक्ति से मुलाकात होती है, और वो व्यक्ति नहीं है दोस्तों, दरअसल वो एक कैप्टन है जिसका नाम है डनवर, ठीक है। और कैप्टन डनवर 500 यूरोपीय सेना के साथ, ठीक है, कुंवर सिंह का मुकाबला करता है, अमर सिंह के सैनिकों का, उनके लोगों का मुकाबला करता है, और उनके बीच में जब लड़ाई होता है तो कैप्टन डनवर की हार हो जाती है, कैप्टन डनवर की हार हो जाती है। उसके बाद कैप्टन डनवर को हराने के बाद, ठीक है, कैप्टन डनवर को हराने के बाद आरा पर कुंवर सिंह का, अमर सिंह का, निशान सिंह का, इन तमाम लोगों का आरा पे पूर्णतः कब्जा हो जाता है। यहीं से ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरा पे इनका फिर से कब्जा हो जाएगा। उसके बाद आरा में ये लोग अपने मन मुताबिक डीएम को नियुक्त करते हैं, ठीक है। अब देखो कि आरा पर जब ये लोग कब्जा करेंगे तो जिस तरीके से यूरोपीय सिस्टम चल रहा था, यूरोपीय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा था, उसी तरीके से वीर कुंवर सिंह क्या करेंगे, आरा में अपने मन मुताबिक एक डीएम को अपॉइंट करेंगे, और उस डीएम का नाम है दोस्तों शेख गुलाम अहिया, ठीक है, नाम याद रखना, गुलाम अहिया, ज़्यादा लंबा नाम नहीं है, शॉर्ट है, आप याद रख सकते हो। तो शेख गुलाम अहिया को कुंवर सिंह आरा का, यानी उस समय के शाहाबाद का डीएम अपॉइंट करते हैं। उसके साथ साथ शेख अफजल, ठीक है, कौन कौन, शेख अफजल और खालिम अली, ठीक है, शेख अफजल और खालिम अली को ये लोग क्या करते हैं, वहाँ के थानेदार नियुक्त करते हैं, कोतवाल के रूप में उनकी भर्ती करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अब देखेंगे कि जेम्स आयर, ठीक है, इसका क्या नाम है, जेम्स आयर, यहाँ दिख रहा है आपको, चलो यहीं लिख लेता हूँ। जेम्स आयर नाम का एक व्यक्ति है, यूरोपीय व्यक्ति, ठीक है। यह भी एक लड़ाकू है, लड़ाकू क्या, यह भी एक कैप्टन है, ठीक है, यह भी एक कैप्टन है सेना का, ठीक है, सेनापति है। और यह भी आ रहा है चल करके कहाँ से, वो इलाहाबाद की ओर से चलते हुए आ रहा है, और इसकी लड़ाई होगी वीर कुंवर सिंह के सेना के साथ। कब होगी, 2 से 3 अगस्त 1857 को, ठीक है, 2 से 3 अगस्त 1857 को किससे लड़ाई होगी, ठीक है, वीर कुंवर सिंह के सैनिकों के साथ, ठीक है। तो उसमें ध्यान रखना कि जब यहाँ पर लड़ाई होगी तो वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह पकड़े नहीं जाएंगे, बल्कि ये लोग भाग जाएंगे। इनके जो मुख्य नेता हैं वो लोग भाग जाते हैं, और इनके जो छोटे छोटे नेता हैं वो सारे के सारे यहाँ पे पकड़े जाते हैं। तो 2 से 3 अगस्त के बीच इलाहाबाद के पास, ठीक है, इलाहाबाद के पास इनकी लड़ाई होती है, किनसे,
कुंवर सिंह, अमर सिंह, निशान सिंह, विशेश्वर सिंह, इन तमाम जो लोग थे, इनका जो ग्रुप था, उन सारे लोगों के सैनिकों से। तो जब लड़ाई होगी तो वहाँ पर कैप्टन आयर की यानी कि जेम्स आयर की जीत हो जाएगी और आरा पर फिर से अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाएगा। उसमें जो लोग पकड़ाए जाते हैं उनके ऊपर ये लोग कोर्ट मार्शल करते हैं उनका, और उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। बीच चौराहे पर उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो कि आरा, उसके बाद देखो कि 2 से 3 अगस्त को जब आरा पे कब्जा किया, उसके बाद 12 अगस्त को, ठीक है, 12 अगस्त को दोस्तों, 12 अगस्त आपको पता है ना, इस दिन भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था 9 से 12 अगस्त के बीच में। तो 12 अगस्त को क्या होता है, जगदीशपुर पे, ठीक है, 12 अगस्त को जगदीशपुर, जो कि किनका साम्राज्य है, किसका क्षेत्र है, वीर कुंवर सिंह का क्षेत्र है। तो 12 अगस्त 1857 को जेम्स आयर के द्वारा जगदीशपुर पे पूर्णतः कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी लड़ाई के सामान वगैरह होते हैं उन सारे को नष्ट कर देता है, मकान को भी ध्वस्त कर देता है। उसके साथ साथ कुंवर सिंह के जितने भी, कुंवर सिंह एक बहुत मेहनत से एक मंदिर बनाता है, उस मंदिर को भी वह ध्वस्त कर देता है। उसके साथ साथ अमर सिंह के घर रहता है, उस घर को भी ध्वस्त कर देता है। उसी के बाद आयर जो है 14 अगस्त 1857 को, कब, 14 अगस्त 1857 को बंगाल के सचिव को एक लेटर लिखता है, और उस लेटर में कहता है, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, कि मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं महल को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ, पूरे जगदीशपुर नगर को, उसके साथ साथ महल को उड़ाने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए एक मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। ठीक है, मैंने यह काम इसीलिए किया कि पता चला है कि ब्राह्मणों ने उसे विरोध करने के लिए उकसाया था। लेफ्टिनेंट जैक्सन ने स्वयं सैनिकों के साथ अपने कैंप में लौटते समय कुंवर सिंह के दोनों भाइयों अमर सिंह और दयाल सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह के 2 भाई थे, अमर सिंह और दयाल सिंह, इन दोनों के घरों में आग लगा देता है। कौन, कैप्टन जैक्सन। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट यदि आप लिख पाए होंगे तो आप याद कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप एग्जामिनेशन में इसको लिख पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आयर इस तरीके से अपना परिचय देता है, सारा का सारा घर जला देता है, उनके मंदिर तक को जला देता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, और अगला हमारा पॉइंट है 12 अगस्त 1857 तक हम लोग पहुँचे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि 12 अगस्त 1857 को पूर्णतः आयर ने कहाँ पे कब्जा कर लिया, जगदीशपुर पे कब्जा कर लिया। ठीक है, अब जगदीशपुर पे कब्जा करने के बाद जब उन लोगों ने घर में आग लगाया, उसके बाद 14 अगस्त को, ठीक है, 14 अगस्त को घर जला, 2 दिन बाद घर जला देता है, तो मैंने बताया। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ से फिर अमर सिंह भाग कर निकल जाते हैं। ठीक है, अमर सिंह डर कर भाग कर निकल जाते हैं, और अमर सिंह चले जाते हैं, अमर सिंह चले जाते हैं कैमूर की पहाड़ियों में। ठीक है, कैमूर दोस्तों अभी बिहार का ही सासाराम के पास का एक ज़िला है, तो वहाँ पे पहाड़ी है, आप कभी जाएंगे तो उन पहाड़ियों को आप अभी भी देख सकते हो। तो कैमूर की पहाड़ियों में भागकर चले जाते हैं कौन, अमर सिंह और उनके तमाम साथी, और यहाँ से संयुक्त प्रांत वाले हिस्से में, ठीक है, आज का उत्तर प्रदेश और उस दौर का संयुक्त प्रांत, जिसमें आज का उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा और आज का उत्तराखंड, ये सारे के सारे हिस्से उस समय के संयुक्त प्रांत में काउंट किए जाते थे, संयुक्त प्रांत के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। तो ध्यान रखना कि यहीं से भटकाव होगा किनका, अमर सिंह निकल के चले जाएंगे, अमर सिंह के नेतृत्व में एक सेना चली जाएगी कैमूर के पहाड़ियों में। दूसरी तरफ कुंवर सिंह चले जाएंगे कहाँ, संयुक्त प्रांत वाले सेक्टर में। ठीक है, और यहाँ पे कुंवर सिंह के साथ साथ कुछ लोग भी रहेंगे जिनका नाम नगण्य है, क्योंकि नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे हैं। उसके साथ साथ अमर सिंह के साथ उनके भाई हैं, भतीजा हैं, जो सारे लोग का मैंने पहले नाम बताया था। अब देखो कि जब ये लोग भाग कर निकलते हैं, उसके बाद कैमूर के पहाड़ी से ही, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना कि अमर सिंह जब भाग कर निकले तो उन्होंने हार नहीं स्वीकार की है, अभी भी वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं, पहाड़ियों में छिप छिप करके गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से, या कह सकते हो छापामार युद्ध के माध्यम से। आप गुरिल्ला शब्द नहीं इस्तेमाल करके छापामार शब्द इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो अमर सिंह यहाँ से क्या करते हैं, छापामार युद्ध के माध्यम से, ठीक है, छापामार युद्ध के वजह से और छापामार युद्ध को आगे प्रमोट करते हैं, और उसी से वो लोग लड़ाई लड़ते हैं अंग्रेज़ों से।
अब इतना अमर सिंह का खूंखार, इतने उनका प्रकोप फैल जाता है, उनसे इतना अंग्रेज डर जाते हैं कि उनको लेकर के अंग्रेज 5,000 रुपये का इनाम घोषित कर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि अमर सिंह को पकड़ के लाता है तो उसे 5,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, 5,000 रुपये का वो लोग इनाम घोषित कर देते हैं, किसके लिए? अमर सिंह को पकड़ने के लिए। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहीं से अब दूसरा चीज़ हमको समझना होगा। अब कुंवर सिंह के रोल को आप समझिए। यहाँ तक अमर सिंह को आप नेतृत्व दे रहे थे, आप कुंवर सिंह को समझिए। अब कुंवर सिंह जब निकल करके कुंवर सिंह जब यहाँ से निकलेंगे, कुंवर सिंह और अमर सिंह का बिछड़ाव होगा, तो कुंवर जाएंगे पहले, उनको रामगढ़ के राजा से मुलाकात होगी रास्ते में। ठीक है, किन से? रामगढ़ के राजा से उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद वहीं पे 40 बटालियन सैनिक है जो विद्रोही है, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ है, उससे मुलाकात होगी। उसके बाद इन दोनों से कुंवर की मुलाकात हो गई। उसके बाद कुंवर जाएंगे मिर्ज़ापुर के पास एक जगह है जिसका नाम है विजयगढ़। मिर्ज़ापुर के पास एक जगह है जिसका नाम है विजयगढ़। ठीक है, तो विजयगढ़ पहुँचे। वहाँ पे जैसे ही विजयगढ़ पहुँचे हैं तो वहाँ से आगे बढ़ने के बाद रीवा, ठीक है, रीवा के एक राजा थे और उन राजा का नाम था उनका रघुराज सिंह। ठीक है, रघुराज सिंह। और रघुराज सिंह उनके दोस्त रहते हैं, उनके रिलेटिव्स लगते हैं। किनके? वीर कुंवर सिंह के रिलेटिव्स रहते हैं। ठीक है, रिलेटिव हैं। अब यहाँ से अब ये चारों लोग मिलकर के फिर से लड़ाई की शुरुआत करेंगे। ठीक है, यहाँ से मिलकर के ये लोग फिर से लड़ाई की शुरुआत करेंगे। और जब ये लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जब ये लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ? आगे अब ये लोग बढ़ेंगे बांदा की तरफ। ठीक है, बांदा की तरफ बढ़ेंगे। और बांदा कहाँ है दोस्तों? आज के उत्तर प्रदेश में बांदा एक जिला भी है। तो बांदा में जब ये चारों लोग जाएंगे तो कुंवर सिंह एक कोशिश करते हैं मिलने की, किससे? तात्या टोपे से। उस समय उत्तर प्रदेश में तात्या टोपे भी विरोध कर रहे थे, तो तात्या टोपे से कुंवर सिंह की मुलाकात होती है। अब दोस्तों 1857 से पीरियड चेंज हो चुका है, अब 1857 आ चुका है, ध्यान रखना है। अब देखो कि जब उनसे मुलाकात होगी तो उसके बाद ये लोग जाएंगे कालपी। ठीक है, कालपी। ये सब प्लेस ऐसा नहीं है कि आपको एक एक प्लेस याद रखना है, एक दो चार प्लेस याद है तो ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद ये लोग कालपी जाएंगे, कालपी से फिर लखनऊ की ओर जाएंगे और लास्टली ये अयोध्या जाएंगे। ठीक है, लास्टली ये अयोध्या जाएंगे। कौन? कुंवर सिंह। यहीं पे कुंवर सिंह का ही रोल अभी तक चल रहा है, ध्यान रखना। तो जब ये अयोध्या पहुंच जाएंगे उसके बाद अयोध्या में उधर से ग्वालियर की सेना आ रही होती है, तो ग्वालियर की सेना से अयोध्या में मुलाकात होती है। किनकी? कुंवर सिंह की। उसके बाद ग्वालियर के सैनिक के साथ मिलकर के कुंवर सिंह कानपुर की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, मुलाकात कहाँ हो रही है? कानपुर में ही, अयोध्या के पास। तो कानपुर में फिर ये लड़ाई लड़ेंगे और उससे जो कानपुर युद्ध हुआ था दिसंबर 1857। ठीक है, माफ़ करना, ये 1857 ही था, मैंने आपको यहाँ 1858 बोला। ठीक है, ये लास्ट का फेज चल रहा है। ठीक है, ये नवंबर के आसपास का टाइम है। ठीक है, नवंबर 1857 का फेज है। अब आ गया था कि दिसंबर 1857 में कहाँ? उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक लड़ाई होता है जिसमें एक तरफ कौन कौन है? ग्वालियर की सेना है, कुंवर सिंह है, प्लस जो वहाँ के कानपुर के जो लोकल राजा हैं, जो लोकल क्षेत्रीय व्यक्ति हैं वो, और वो सब मिलकर के ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं दिसंबर 1857 में, जिसको कानपुर युद्ध कहते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद 26 मार्च 1858 को, ठीक है, 26 मार्च यानी 3 महीने बाद आजमगढ़ पे कब्जा हो जाता है। ठीक है, 3 महीने बाद आजमगढ़ पे कब्जा होता है। किसका हो जाता है आजमगढ़ पे कब्जा? तो उसका नाम है दोस्तों आजमगढ़ पे कब्जा हो जाता है किनका? इन्हीं का, कुंवर सिंह का। माफ़ करना, आजमगढ़ पे कब्जा हो जाता है कुंवर सिंह का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक लड़ाई होगी, और लड़ाई किसके किसके बीच होगी? जब आजमगढ़ पे कब्जा कर लेते हैं कौन? कुंवर सिंह, तो उसके बाद कर्नल मिलमैन नाम का एक व्यक्ति है। ठीक है, कर्नल मिलमैन, जो आगे चल करके फिर आजमगढ़ को छीनने के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो जैसे ही कब्जा करते हैं तो वो 27 मार्च को, ठीक है, 27 मार्च 1858 को, ठीक है, किसने? यहाँ के, कहाँ के? आजमगढ़ के जो व्यक्ति था, आजमगढ़ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, वह लिख करके, लेटर लिख करके देता है किसको? वो देता है कैनिंग को, जो उस समय का भारत का गवर्नर जनरल है, और कैंपबेल को देता है। ठीक है, कैंपबेल कहाँ में है? कैंपबेल उस समय इलाहाबाद का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और भारत का पूरा गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। तो 27 मार्च 1858 को यह खबर भेजता है कि आजमगढ़ पे कुंवर सिंह और उसके सैनिकों ने कब्जा कर लिया है।
अब उसके बाद कैनिंग को गुस्सा आएगा, तो कैनिंग गुस्सा आना तो स्वाभाविक सी बात है, तो वह फिर 2 व्यक्ति को लड़ने के लिए भेजेगा और उस 2 व्यक्ति का नाम है लॉर्ड मार्कर और डगलस। ठीक है, लॉर्ड मार्कर और डगलस को लड़ाई करने के लिए भेजता है। ठीक है, उसके बाद 21 अप्रैल 1858 को, ठीक है, 21 अप्रैल 1858 को मुठभेड़ होता है, लड़ाई होता है उन लोगों के बीच और कुंवर सिंह के बीच। उसमें कुंवर सिंह घायल हो जाते हैं। ठीक है, उसमें कुंवर सिंह घायल हो जाते हैं। उसके ठीक एक दिन बाद 22 अप्रैल 1858 को ही 22 अप्रैल 1858 को ही लड़ाई होता है। किसके किसके बीच? ली ग्रैंड के नेतृत्व में। ली ग्रैंड का मतलब यहाँ पे है लेफ्टिनेंट। ठीक है, लेफ्टिनेंट ग्रैंड वर्सेस कुंवर सिंह। ठीक है, इसकी लड़ाई होती है 22 अप्रैल 1858 को। और आप देखोगे कि 21 अप्रैल 1858 के जब लड़ाई हुआ था तो उस समय वीर कुंवर सिंह जख्मी हो चुके थे, घायल हो चुके थे। उसके बावजूद जब वो 22 अप्रैल 1858 को लड़ाई लड़ते हैं तो उस समय ली ग्रैंड की सेना को हरा देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अंग्रेज़ों को लेकर के कितना इनके अंदर विरोधाभास था और ये कितना विरोध कर रहे थे किस तरीके से अपने साम्राज्य को, देश को बचाने के लिए। अब आओगे कि 23 अप्रैल इसी के समक्ष, ठीक है, अब आजकल के डेट में क्या किया जा रहा है कि 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाया जाता है। तो आप इसको आंसर में मेंशन कर सकते हो कि वीर कुंवर सिंह के 22 अप्रैल की वीरता को देखकर ही बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। उसके बाद देखो कि 26 अप्रैल को, ठीक है, 26 अप्रैल को फाइनली 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की फाइनली मृत्यु हो जाती है। अब आगे देखते हैं, यानी कि आप यह भी डेट याद रखना तो ठीक ही है, याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आगे आते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि अमर सिंह की क्या हालात है। अब तो कुंवर सिंह चल बसे। अब देखो कि 9 मई 1858 को, कब? 9 मई, यानी कि 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जा रही है। उसके बाद 9 मई 1858 को लुगाड नाम का व्यक्ति, ठीक है, लुगाड, जब वीर कुंवर सिंह मर जाते हैं तो उनके एरिया में घुस करके, उनके घर में घुस करके, क्षेत्र में घुस करके लुगाड नाम के एक अंग्रेज अधिकारी सारे चीज़ों को देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। तब उनको पता चलता है कि 9 मई 1858 को वह बताते हैं किसको? बंगाल के सचिव को कि कुंवर सिंह ने अपने क्षेत्र में एक तोपखाना यानी तोप बनाने के लिए एक कंपनी का निर्माण किया था, एक घर का निर्माण किया था। ठीक है, उसके बाद देखो कि नवंबर 1858 में, ठीक है, नवंबर 1858 में विक्टोरिया, चूँकि आप देखोगे कि 1858 में एक अधिनियम आता है और उस अधिनियम के तहत क्या होता है, कंपनी से प्रशासन को छीन लिया जाता है और 1858 से ही किसके हाथ में चला जाता है? वह डायरेक्ट वहाँ पे रूल होने लगता है विक्टोरिया का, ब्रिटेन की क्वीन का, ब्रिटेन की महारानी का शासन इस्टेब्लिश हो जाता है। तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का फरमान आता है कि चलो अब तक जितने लोग पकड़े गए हैं उनको फांसी की सज़ा हो गई या फिर उनको दंड दिया गया, अब जो लोग नहीं पकड़े गए हैं उनको क्षमादान दे दिया जाए, उनको माफ़ कर दिया जाए, उनसे कुछ पैसे वैसे लेकर के जो भी तरीके हों, लेकिन क्षमा कर दिया जाए इसके लिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि कुछ अंग्रेज अधिकारी थे, उन लोगों ने इस चीज़ को नहीं माना, अपना मनमाना किया और वो अमर सिंह को टारगेट किए हुए थे कि नहीं, उसको मारना ही है। तो ध्यान रखना कि वो लोग विक्टोरिया के आदेश के खिलाफ, ब्रिटेन की महारानी के आदेश के खिलाफ काम कर रहे थे। अब देखो कि हरकिशन सिंह 23 अगस्त 1858 को यहाँ पे पकड़े जाते हैं। अब हरकिशन सिंह को बक्सर के बीच चौराहे पे, बीच चौक पे इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है, फांसी दे दिया जाता है। ठीक है,
उसके बाद देखो कि अमरसिंह, ठीक है, अमरसिंह 1859 में। फाइनली यहाँ पे क्या होगा कि यहीं पे जीटी रोड के पास, ठीक है, जीटी रोड के पास नीचे से छुप छुप कर लड़ाई कर रहे थे अमरसिंह अपने लोगों के साथ, किससे, अंग्रेज़ों से। तो फाइनली जाकर के जीटी रोड के पास ये पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाते हैं तो पकड़ने के बाद इनको 1859 में, यानी कि 1859 1859 में गोरखपुर के सेंट्रल जेल में इनको बंद कर दिया जाता है, और 5 फरवरी 1860 को इनकी मृत्यु हो जाती है जेल में ही। ठीक है, आगे आते हैं। अब ये सारी बातें तो कुंवर सिंह अमर सिंह के बारे में थी, जो कि हाईलाइट था इस वीडियो का। अब आपको देखना है कि छोटी छोटी बातें हैं, इसको भी आपको आंसर में मेंशन करना है। जैसे छपरा में उस समय जो लीड कर रहे हैं, छपरा में वहाँ पे लीड कर रहे हैं एक मोहम्मद हुसैन नाम का व्यक्ति है। ठीक है, मोहम्मद हुसैन नाम का व्यक्ति है, जो कि छपरा वाले एरिया में, लोकल एरिया में वहाँ पे यही प्रतिनिधित्व दे रहा है किनको, विद्रोही लोगों को। उसके बाद छोटा नागपुर में, ठीक है, छोटा नागपुर में कौन कौन है, मानपुल है और सिंहपुल है। ठीक है, मानपुल और सिंहपुल, यह 2 लोग नेतृत्व दे रहे हैं। उसके साथ साथ रामगढ़, जहानाबाद, राजगीर, गया, इन तमाम क्षेत्रों में लोग खुद से प्रतिनिधित्व करके लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। कोई उनका स्पेशल नेता नहीं था ये सब एरिया में, इसलिए उनका नाम नहीं आता है। उसके बाद देखो कि पलामू वाले हिस्से में, जो कि आज झारखंड में चला गया, तो पलामू वाले हिस्से में चेर प्लस खैरवार कबीला, 2 कबीले थे आदिवासियों के। वो दोनों कबीले आपस में एकजुट होकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। कौन कौन नाम है, चेर और खैरवार कबीला। तो जब आप आंसर लिखना तो यह मेंशन जरूर करना, ताकि आंसर आपका और बेहतर हो सके। आगे आओ, जब भोज और भरत, ठीक है, ये 2 लोग मिल करके, ये दोनों किस कबीले से थे, ये दोनों का कबीला का नाम था भोक्ता कबीला। ठीक है, माफ़ करना, भोक्ता कबीला। ठीक है, भोक्ता कबीला के 2 व्यक्ति थे, जिनका एक का नाम था भोज और एक का नाम था भरत। तो यह दोनों बनगढ़ थाना वाले क्षेत्र, ठीक है, बनगढ़ एक थाना है बिहार में, तो बनगढ़ थाने वाले क्षेत्र में ये लोग 1857 के विद्रोह में अपनी प्रतिक्रिया जता रहे थे, अपना विरोध कर रहे थे। उसके बाद पोरहट का राजा था, जिसका नाम था अर्जुन सिंह। तो पोरहट के राजा अर्जुन सिंह का अपना उस समय रोल था, वह भी विरोध कर रहा था। ठीक है, तो नाम याद रखना, एक एक चीज़ इसको लिख लेना, ताकि आपको सीधा आंसर लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको ज़्यादा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखोगे कि तिलिया एक जगह है, ठीक है, तिलिया। तो तिलिया में शंभू शाही राजा, ठीक है, वहाँ का जो शंभू शाही राजा है वह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान कर रहा है। उसके साथ साथ लास्ट का पॉइंट है, जो कि आप देखोगे कि जब यह बिहार है, यह मान लो कि यह बिहार है इस तरीके से, तो यहाँ पे नेपाल है, तो नेपाल का जो राजा है उसको राणा कहा जाता था। तो यह जो था अंग्रेज़ों का दोस्त था। तो नेपाल के राणा ने अंग्रेज़ों की खूब मदद की बिहार के लोगों को पकड़वाने में, सज़ा दिलाने में। ठीक है, तो नेपाल का जो राणा है वह अंग्रेज़ का मित्र था, और बिहारियों के साथ, यानी कि भारतीयों के साथ गद्दारी का काम किया है, वो उन्होंने अंग्रेज़ की भरपूर मदद की। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आज का यह कंप्लीट वीडियो था। आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि नहीं समझ में आई हैं तो वीडियो को आप वापस कीजिए और फिर से पॉज करके धीरे धीरे करके आराम आराम से बैठ करके, देख करके, सुन करके, लिख करके, समझ करके इसको कोशिश कीजिए चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और वीडियो ख़त्म करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली नेट की, बीपीएससी की और यूपीपीसीएस की या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के साथ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। बाय बाय, टेक केयर।